माया मेरा जी करदा घर छड़ के मलंग हो जावां वे माया तेरे देखण नूं झुक चरखा गली दे विच जावां वे माया तेरे देखण नूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के धाम के धनी के जन श्री बाईजुराज जु के जन महाराजा छत्रसाल जो के जन श्री महामती लालदास जु के जन समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन लाक तली लालेनिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों न पलना वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, कल की प्यारी सी चौपाई को हम सब मिल कर के आनंद से दोहरा लें। श्री महामत कहे मोमिनो याद करो शुकराना मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभाना तुम्हारी सिफत करे सुभाना। प्रकरण 61 चौपाई 3574। मंगलाचरण। सुंदर साथ सभी एक बार भीतर अपने तारतम मंत्र जप कर लेंगे। श्री श्री जी की 8 पहर की वृत्त जो श्री पद्मावती में भई सो शुरू। अव्वल हक के दिल में अव्वल हक के दिल में आप महामती हादी श्री लालदास जी महाराज जी
सिपाश पद्मावतीपुरी धाम में धाम धनी के चरणों में विराजमान होकर के उस दिव्य लीला, उस दिव्य हकीकत को और उस सेवा के भाव को बता रहे हैं। जब हम सिपाच पद्मावती अर्थात हम सब परना पहुँचे थे, वह काल सुंदर साथ जी, वह समय जब हम पहुँचे, उस समय जो हमने सेवा की, जो हमने अपना तन मन धन निछावर किया, जो धाम धनी ने हम सबके चित्त को चुरा कर करके परम धाम लेके चले गए और हमें आत्म और परमात्मा पर आत्म से ऐसा एकाएक कर दिया और पर आत्म से धनी के संग ऐसा एकाएक ऐसा मिलन करा दिया कि जानो कि हम परम धाम में ही बैठ करके वाला जी की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए आप लाला जी महाराज जी हम सब को और धाम धनी जो हम बंगला दरबार में सुरक्षित बैठे हुए हैं, आनंद उत्साह से बैठे हुए हैं और बाहर ना जाने कितने दंड फंद हो रहे हैं, जिसे अकेले श्री महाराजा छत्रसाल जी खुद अकेले संभाल रहे धनी के हुक्म को लेकर के। इसलिए मोमिन तो अब रब परवरदिगार की पनाह में हैं और हमारा छत्रसाल जी अमीरुल मोमिन शिरोधार होकर करके खासल खास होकर करके सुंदर साथ की सेवा में लगी हुई हैं। और सुंदर साथ जी धाम धनी की ऐसी मेहर कृपा देखिए कि हम सब धाम धनी की पनाह में सुरक्षित हैं और राज्य ने हमें अपनी नज़र में लेके रखा हुआ है और हर समय हर पल बस धनी का जिक्र चल रहा है, धनी की बातें हो रही है और आराम से आनंददायक व सुखदायी वाणी का गायन हो रहा है। लेकिन ये सब संभव हुआ क्योंकि धाम धनी ने हम पर मेहर की, कृपा की। इसके लिए आप आदि महामती जी धाम धनी का शुक्राना गाते हैं कि हे धाम धनी आपका शुक्रिया था बहुत बहुत, लाखों बेर लख बार तो है शुक्राना कि आपने हमें अपनी पनाह में रख कर के धाम हादी के चरणों में रखा हुआ है और न जाने कितने अत्याचारी असुर हमें परेशान करने के लिए, हमें कैद करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जितनी भी बलाएं उतरी, सब में विघ्न जो प्रकट हुए सब हवा में उड़ गए और आप धाम धनी ने इसमें विघ्न उड़ाने में शाकुंडा सखी को अग्रणी कर दिया। इसलिए आप हादी लालदा जी शुक्राना पहले आकोट में गाया, अब दूसरा शुक्राना आप यहाँ पर सिपाच पद्मावतीपुरी में गाते हैं। अब सुंदर साथ जी अष्टपहर की सेवा, वह प्रेम रूपी सेवा, वो आनंद इश्क भरी जो सेवा है, उस सेवा का बयान करने से पहले मंगलाचरण को गा रहे हैं। मतलब उसकी जो महिमा है, उसकी जो सिफत है, वो हमें किस प्रकार से मिली हुई है और आखिरकार क्या शोभा है हम सब ब्रह्म सृष्टियों की कि हम साक्षात प्रीतम पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की अपने हादी हकी स्वरूप की प्यार से सेवा कर रहे हैं। इसका वर्णन करते हुए आरंभ से मतलब परम धाम से इस नासूत दोनों को जोड़ करके एकीकरण कर रहे हैं। मतलब परम धाम ब्रज रास और यह धनी देवचनी किला और यह जागनी ब्रह्मांड और जागनी ब्रह्मांड में भी जो यह 5वें दिन की अंतिम समय की जो लीला है, जो प्रेम सेवा कही जा गई है कि साक्षात तड़ी सेवा कीजिए रुदे राज जो ये मरम, जो साक्षात होकर सेवा करनी है उस भाव को
आप महामती लालदास जी बयान करने से पहले यहाँ पर मंगलाचरण का वर्णन करते हैं। वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं कि अव्वल हक के दिल में खेल दिखाओ रोहन, कि सबसे पहले अव्वल हक के दिल में अर्थात सबसे पहले परम धाम में से राज जी के हृदय मंदिर में क्या उपजा कि खेल दिखाओ रोहन। मैं अपनी प्यारी आनंद से लबालब भरी हुई मदहोश मेरी प्यारी सखियों को, मेरी दुल्हन को इस माया का, इस दुख का प्रपंच दिखाऊं। इशक रबद खिलवत की बाता करे सयन। इसलिए धामधनी ने हम सखियों के अंदर कारण कारज बना के क्या किया, इशक का एक यहाँ पर कारण बनाया और इशक का ऐसा कारण बनाया कि हम सखिया सब मिल कर के हमेशा कहते हैं कि हमारा इशक राज्य से बड़ा है, हमारा प्रेम ज़्यादा है। हमेशा खेलते उठते बैठते यही बातें करते हैं और साथ साथ में यह बातें हम राज्य से भी कहते हैं। राज्य कहते हैं बेशक तुम्हारा इशक, तुम हमसे प्रेम करते हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा आशिक हूँ। फिर श्यामा जी कहते हैं कि धनी और रूहों के बीच में मैं सबसे बड़ा बीच में माध्यम हूँ, इसलिए मैं ही, मेरा इशक सबसे बड़ा है क्योंकि मैं ही इशक राज्य से भी करती हूँ, हे सखियों आपसे भी करती हूँ, इसलिए हमारा इशक आपसे बड़ा है। इस तरह से ये रिबद, ये दायम कायम रबत चलता ही जा रहा था और इसका कोई निरूपण नहीं हो रहा था। बाता करे से सब सखिया हम मिल करके यह रबत की वार्तालाप करते, हमेशा ये संवाद करते हैं। अब सुंदर साथ जी कारण कारज बना, अक्षर ब्रह्म आए, उन्होंने चांदनी चौक से हमें देखा, फिर सुंदर साथ जी हमने उनको देखा। ये सब हम अपने गुरुमुख से हमेशा श्रवण करते हैं, लेकिन ये बात हल्की नहीं है, ये बहुत बड़ी गरिमापूर्ण वार्तालाप है। इसे हम रोज बोलते हैं, इसलिए हमें हल्की लगती नहीं। आज तक इस ब्रह्मांड में इस रहस्य को कोई सुन नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया जो आज हादी के मुखारविंद से प्रकट हुई ये वचन। तब हमने सुंदर सांझ जी तकरीबन दोपहर के 3 बजे थे, मतलब 3 पहर व्यतीत हुए, जब हम खेल करके आनंद से, आता है ना कि कोई फूल बाग में, कोई नूर बाग में, कोई बड़ो वन, कोई मधुमन, कोई महावन में, कोई लाल चबूतरों में, तो कोई पुखराज की तरहटी से, कोई ताड़वन, कोई ताड़वन के हिंडोलों से, कोई जमुना जी के सातों घाटों से, कोई हौज कौसर के टापू से, कोई पश्चिम की चौगान से, कोई निजधाम नवभौम 10वीं आकाशी से 12,040 जुत सकिया आय की श्री राज श्यामा जी के चरणों लागे। जब हम तकरीबन 3 बजे इस संसार के हिसाब से जब हम परम धाम में राज श्यामा जी की उस नीलो पेंलो मंदिर से राज जी आते हैं, तब धामधनी यही कहते हैं कि आज हम कौन से घाट पधारे। तब हम सखियां मिलकर बस यही कहते कि आज जी हमें बस आज कहीं नहीं, जिस स्वरूप का हमने सवेरे दर्शन किया था उसका प्रपंच में हमें खेल देखना है। तो सुंदर साथ जी महाराज जी ने मने किए, है ना। तब मैं बरजे 3 बेर, तब राज्य ने यहाँ पर तीजी भोम में, फिर उसके पश्चात जब हम प्रथम भोम में मूल मिलावे में पहुँचे तो वहाँ पर भी हमको बरजा, कुल मिलाकर 3 बार बरजे। तो मांगे फेर
तो मांगे फिर रबद चढ़ी सिर में। लेकिन बार बार हमने क्या किया, खेल की जिद कर ली कि हमें खेल देखना है, खेल देखना है। राज्य ने कई प्रकार से हमें समझाया, लेकिन हम अपने जिद में ऐसी अड़े रहे कि धन्य ने हमें फिर इस फना जहान में हमें भेज दिया। जब हमें भेजा धामधनी ने, तो देखिए ब्रजराज को तीसरे जो हिसाब हम आए परम धाम में से, और सबसे पहले ब्रजराज को, फिर मनोरथ अभिलाषा पूरी ना हुई, इसलिए यह वापस से इंड बना, और इस इंड में हम वापस से आए। तो आए मेरे आगे बाता करे लेके बड़ा सबाब, तब लिया हके दिल में, तब धामधनी ने ब्रजराज के बाद फिर परम धाम में राज्य ने क्या किया, अपने दिल में लिया कि तब लिया हके दिल में ए जो 14 तबक, तिन में जम्बूद्वीप में भरतखंड, बुजरक उसमें सबसे महान जम्बूद्वीप कहा 14 लोक में, मृत्युलोक में जम्बूद्वीप में ये जो भरतखंड कहा, और भरतखंड में विशेष करके ये जो खंड बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड में कायम सिफतिन की जो तीसरा तकरार, लैलता में सिरे सिरदार की ए जो परना ठौर, तिन में सिफत से छत्रसाल की नहीं पटंतर, और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से धामधनी ने आपने अपने हृदय में उस रंग महल के अंदर ही तेजी भौम और सुंदर साक्षी मूल मिलावा में आपने यह दिल में ले ही लिया था, मूल मिलावे में, कि अपनी प्यारी रूह को जब हम तारीकी में बैठेंगे, भेज देंगे, तब इस तारीकी से उसे फरामोशी से जागृत करेंगे, तब उन्हें कौन सा वो स्थान होगा जहाँ सब मेरी प्यारी रूहें एकत्रित होंगे, श्यामा जी एकत्रित होगी, हम भी वहाँ आएंगे। इसलिए धामधनी ने अपने हृदय में उस मूल मिलाव में पहले लिया। तो वो स्थान सुंदर सा जी बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में भी यह जो परना ठौर है आप धामधनी ने अपने हृदय में ले लिया था। और उसमें भी सुंदर साज जी छत्रसाल जी की जो महिमा है, इनकी जो गरिमा, इनकी जो बुजुर्गी है, उनके बराबर किसी की महिमा और किसी की प्रतिष्ठा नहीं कही गई है। मिलावत सयन का तामे हुकुम सिरदार, हकी सुरधनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। जो अलिफ लाम मीम कहा गया, बसरी मल की हकी कहेगी, वह हकी स्वरूप आखिर में आ करके ब्रह्म सृष्टि से प्यार कर रही है। वह हकी स्वरूप जिसमें राज जी भी हैं, जिसमें श्यामा जी भी हैं, जिनमें इंद्रावती जी विराजमान हैं, जिनमें सुंदर बाई भी है, सब मिल करके क्या कर रहे हैं, एक इमाम मेहंदी हकी स्वरूप बन करके धामधनी हो करके यह हकी स्वरूप श्री जी राज्य हम सब से आवेश स्वरूप से प्यार कर रहे हैं। करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार, इन स्वरूप की इन जुबा कही ना जाए सिफत। यह जो स्वरूप है हादी हकी स्वरूप, यह जो स्वरूप है साक्षात इमाम मेहंदी का, इन जुबा से इनकी बुजुर्गी, इनकी गरिमा, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी महिमा कभी भी कोई गा नहीं सकता है। शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद इत। यह जो स्वरूप है यह और कोई नहीं, साक्षात परम धाम में बैठे धामधनी ही है, जो शब्दातीत कहे गए हैं, भावातीत कहे गए, त्रिगुणातीत कहे गए हैं, वही आकर के तो लीला कर रहे हैं। इसलिए इस जुबान से इनकी सिफत का बयान मैं कैसे कर लूँ। और ये जुबा हद की है, सागर सुख अनगिनती। जिस तरह से सागर में अनगिनत लहरें आती, मौजें आती हैं, उसको कोई गिन नहीं सकता है, उसी प्रकार हे सुंदर सांची से पांच पद्मावती बंगला दरबार में विराजमान हो करके धामधनी ने हमको अपने श्रीमुख से, हले में जुबान से जो इश्क रूपी वर्षा की है वचनों के द्वारा, और उस इश्क रूपी बरसात वर्षा के जल को जो हमने पिया है,
तो पल पल ले सैयद, वो पल पल रूहे उन प्यार को, उस सुख को, इस इश्क को, पैदर पे वो शराब बार बार हम रूहों ने पिया है। जो सेवा में शामिल करते जो इन तन, इस तन से, इस जाहिरी कालभूत से, पंच भौतिक शरीर से हमने जो धनी की साक्षात सेवा की है, तो वो सेवा का यही फल मिला कि हमें प्यार मिला वाला जी कम। हमारा चित्त अपने वाला जी से जुड़ गया। हम खेल में सेवा करते करते, चितवनी करते करते, वाणी का गायन करते करते, और हम मदहोश होते होते अपने अरसे अज़ीम में हम जागृत हो गए। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबा, मतलब एक पल भर भी अपने धनी की सेवा कर ले, अर्थात बस वाला जी के प्यार से हम सखियों ने चरण दबा दिए तो सुख ना आवे जुबान। जो प्यार, वो आनंद हमें दिल में, हमारे रोम रोम में प्रकट हुआ, वह इस झूठी नासूती जुबा से बयान नहीं हो सकता। लिखा 1100 बरस का ए लिया जिन ईमान, जो रसूल पाक ने हदीस कुरान में 1100 साल में क़यामत का समय कहा था, और कहा था वो ईमान, वो उस कुर्बानी के राह सिर्फ मोमिन चलेंगे, तो उन्हें ही, उन मोमिनों को ये ईमान रब परवरदिगार ने दिया है, और उन्होंने ही ये ईमान अपना कुर्बानी करके, अपने तन मन धन जीव को निछावर करके आपने ईमान लिया है सब मोमिनों ने। तीन सहियों की सिफत क्यों सके कोई कर, इन ब्रह्म आत्माओं की महिमा बुजुर्गी कोई नहीं कर सकता। सबके ऊपर इनकी सिफत है, पर हुक्म कहवे धनी का ये सिफत सब ऊपर। ये जुबान से बयान नहीं किया जा सकता है मौमी सुंदर साध की सेवा का, और उन्होंने जो चितवनी की है, और उन्होंने जो कुर्बानी की है, लेकिन बस ये धामधनी का हुक्म ही है जो ये सिफत मुझसे कहला रहा है। ऐसा आप महामती हादीलाल दर्जी फरमाते हैं। तामे सेवा कर जो संग चले, ताकि सुमार ना आवे शुम। सिफत ऐसी प्यारी रूहों ने जो मिल करके जो सेवा की है अपने रब परवरदिगार, अपने सुंदर साथ की, तो उन सेवा करने वाले मोमिन जो धनी के संग चले, उनकी बुजुर्गी, उनकी महिमा मैं कैसे कहूँ। ए तो भई बक्का मिने, यह जो सेवा प्यारी रूह सखियों ने की है, जिसमें आहस बाई है, साकुंडल है, नवरंग बाई है, हेम कुंवरी जी है, ऐसी न जाने कितने सुंदर सा जी ब्रह्म आत्मा है, जो गिनती में कितनी कही गई है, तकरीबन 5000 जो जमात थी उसमें 500 जुलजुलाहट असलू रसूल के अंग, मतलब जो ब्रह्म आत्माएं कही गई हैं वो खास करके सिर्फ उस समय 500 ही थी। इसलिए कहा गया कि हे सुंदर साथ जी, ए तो भाई बका, जो उन प्यारी रूहों ने जो सेवा की है, वह इस जुबान से इस सुख का, इस सेवा का बयान नहीं हो सकता है। पर आ गया कहावत, लेकिन फिर से कह रहे हैं कि ये धनी का हुक्म कहला रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। इत मैं ते कछु नहीं, कौन कोई कहे कि मैं लिख रहा हूँ, कोई कहे कि मैं कह रहा हूँ, नहीं, ये बस धनी कहला रहे हैं। इसलिए आज भी जो महिमा हो रही है सुंदर साथ की, हम सब मिलके गा रहे हैं, जो हम मिल करके सुन रहे हैं, ये सब धनी का हुक्म करा रहे हैं। ये धनी ने हम रूहों पर हुक्म किया है, इसके लिए कोई कह पा रहा है और कोई सुंदर सा सुन पा रहे हैं। इसके लिए हम सबको धनी का शुक्राना करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज हमें इतना काबिल बनाया कि हम सिफत सुन पा रहे हैं। इसलिए सोचिए, त्रिगुण अर्थात भगवान शिव माता पार्वती से क्या कहते हैं कि इस संसार में तकरीबन 6 करोड़ मंत्र हैं।
कितने? 6 करोड़ मंत्र। लेकिन इन 6 करोड़ मंत्रों से भी ऊपर एक वस्तु है, वह है ब्रह्म आत्माओं का नाम। अगर कोई ब्रह्म आत्माओं का प्यारा सा नाम उमंग से, उत्साह से, समर्पण भाव से ले लेता है, तो उसे 6 करोड़ मंत्र के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, या फिर जो शक्ति मिलती है, वो सिर्फ एक ब्रह्म आत्मा के नाम लेने से मिल जाती है। इस तरह से सुंदर साथ जी, अगर हम इंद्रावती का नाम लेते हैं तो हमने 7 करोड़ मंत्रों का उच्चारण एक बार में कर लिया इंद्रावती कहते ही। और साथ साथ में अगर हमने सुंदरबाई, अमलावती, शाकुंतल, किसी भी बहन सखी का नाम ले लिया प्याव से, दुल्हन भाव से, समर्पण हो करके, तो सारा वो सुख, वो सारी शक्तियाँ, वो सारा बल हमें ऐसे ही मिल जाता है। और राज्य स्वयं कैसे प्रसन्न होंगे? अपनी प्यारी सखियों की सेवा से। इसलिए आशिक को रिझाना है तो माशुक को रिझा लो, और माशुक को प्रसन्न करना है तो आशिक को रिझा लो। इसलिए धनी की भी सेवा करनी है और अपने परमहंस और सुंदर साथ की सेवा करनी है। इसलिए सुंदर साथ उस समय धनी की सेवा तो करते थे, लेकिन साथ साथ सुंदर साथ की सेवा में भी हाजिर रहते थे, जिसका हम वर्णन बड़े प्यार से दुल्हन बन करके हम उस भाव को जिएंगे, उस भाव में हो करके वहाँ सेवा करेंगे। इसलिए यह मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, या मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, इत मैं ते कछु नहीं, सयन मिलावे मिने याद लावे दिल माने। जो परम धाम की प्यारी रूह है, वह सेवा करते हुए और चितवनी करते हुए, वाणी गायन करते हुए अपने आप को कहाँ देखती हैं? परम धाम में देखती हैं, मूल मिलावे में देखती हैं। जो याद करे यकीन सो सो बैठे बका, बीच धाम बोलो श्री धाम के धनी की जय। कितनी महिमापूर्ण आप वचन कह रहे हैं कि जो याद करे यकीन सो, जो मतलब यकीन से जो सुंदर साथ याद करेगा अपनी सखियों को, अपनी बहन सखियों को, अपने हादी श्री श्यामा जी को, अपने प्यारे प्राण वल्लभ को, तो क्या होगा? वह सेवा करते करते, चितवनी करते करते कहाँ पहुंच जाएगा? परम धाम में पहुंच जाएगा, बीच में जाग जाएगा। सो 2 लोक में सेवत होए पूरन मनोकाम, उन्हीं की, उन सुंदर साथ की क्या हो जाएगी? 2 लोक में, मतलब परम धाम में भी और इस काल माया के ब्रह्मांड में भी क्या हो जाएगी? महिमा होगी। सुंदर सा जी चारों तरफ सिफत ही सिफत गाएंगे, परम धाम पहुंचेंगे तो धाम धनी महिमा गाएंगे सुंदर साथ की। और इस काल माया के ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो क्या होगा? जो हम सेवा करें तो पिछले जो सुंदर साथ है वो महिमा गाएंगे, और धामधनी और हादी हमारी अभिलाषा को, मनोरथ को पूरे करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम चितवनी करें, हमें चाहिए कि हम निस्वार्थ धनी की सुंदर साथ की सेवा करें। शाका विजयाबिंद का बरस 1090, अर्थात जो विक्रमी संवत है, जो 1735 कही गई है, और जो हिजरी सन है उसे क्या कहा गया है? 1090 का समय कहा गया। तो उस समय सुंदर साथ जी दिल्ली में थे, तब कुरान का अर्थ सनन के रूप में जाहिर हुआ। हिंदुओं के बीच में आप विजयाबिन बुद्ध निष्कलंक के रूप में प्रकट हुए, तो आप मुसलमानों के बीच में इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के रूप में जाहिर हुए। फिर यहाँ से आप पधारे दिल्ली से, तो सा के 5 पन्ना मिने। तब सुंदर साथ जी जब आप पन्ना पहुँचे, तब तक बुद्ध जी की 5 शाखा आरंभ हो गई थी, मतलब 5वीं शाखा थी सुंदर साथ जी। इसलिए आज भी अगर हम देखेंगे तो सुंदर साथ जी
कुल मिलाकर के कही जाती है कि यह विक्रमी संवत है। लेकिन इससे पूर्व अगर हम देखें तो एक युधिष्ठिर शाखा चलती है। ठीक है, एक युधिष्ठिर शाखा चलती है, दूसरी चलती है विजयाभिनंद की दूसरी चलती है जो विक्रमादित्य की शाखा चलती है, तीसरी जो शाखा चलती है वो शालीवाहन की, और चौथी जो शाखा है वो नागार्जुन की चलती है। मतलब एक युधिष्ठिर की शाखा चली, एक विक्रमादित्य की शाखा चलती है, एक शालीवाहन की शाखा चलती है, तो एक चलती है नागा अर्जुन। और उसके बाद शास्त्रों में जो कहा गया है वह कहा गया है कि पांचवी से जो शाखा होगी वह बुद्ध जी की शाखा होगी। इसलिए सुंदर शाह जी, बुद्ध जी की शाखा कहाँ से आरंभ होती है? जब हम हरिद्वार में थे उस समय से बुद्ध जी की शाखा आरंभ हुई। तो यहाँ पर 5 शाखा जब पन्ना पहुँचे तो यहाँ पर पूरी होती है। तो हुक्म श्यामा जी से देवचंद्र से शामिल, तो आप हकी स्वरूप में, आप श्री जी के स्वरूप में कौन है? हुक्म। हुक्म कौन है? साक्षात मोहम्मद साहब जो कुरान लेकर आए। तो मोहम्मद साहब अपना कुरान पाक हदीसों का सारा इल्म लेकर के, और धनी देवचंद जी तारतम लेकर करके किसके अंदर बैठे हुए हैं? आप हादी श्री जी के अंदर, आप आखिर सभा इमाम मेहंदी के अंदर, इंद्रावती के अंदर विराजमान हुए। तो सुंदर शाह जी, खुदा का खिताब, हकी स्वरूप का खिताब आपको प्राप्त होता है। दावत करी जाहिर भई सकुंडल शामिल, और आपने श्री जी ने इस जहान में चारों तरफ सब खलकों में, सब मंदिरों में, सभी आश्रमों में, सभी तीर्थों में, सभी जो स्थान कहे गए हिंदुओं के, सभी जो जैनों के स्थान कहे गए हैं या देवियों के स्थान कहे गए हैं, या फिर अलग अलग जो सन्यासी कहे गए हैं, जो वेदों को मानने वाले हैं, शास्त्रों को मानने वाले हैं, आचार्य, इन सब के साथ, और साथ साथ में जितने भी मुस्लिम मिले, जितने भी काजी और दीवान, या फिर जो हाफिज हो गए, या फिर जो मुफ्ती मिले, उन सब को आपने क्या कर दिया? दावत दे दीन इस्लाम की। कौन सी दीन इस्लाम की? जो हकीकत मार्फत से परिपूर्ण है, जो ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हैं। आपने, चाहे हिंदू में कोई हो, चाहे वह मुसलमान में हो, इस भारत की भूमि पर जो जो कोई हिंद में मौजूद था, उन सब को आपने जाहिर कहा, मिल करके या फिर पत्र के माध्यम से आपने यह सुंदर 7 मोमिनों को भेज करके आपने दावत जाहिर कर दी। भाई सकुंडल शामिल, और आप हादी के संग श्री महाराजा छत्रसाल जी शामिल हो जाते इस सेवा में। बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम। आप महामती लालदास जी फरमाते हैं कि 3 सूरत का बेवरा, वो 3 सूरत कौन है? बसरी, मलकी, हकी। तो तीनों को जुदे हवाले, अर्थात आप धामधनी ने इन तीनों को 3 प्रकार का ज्ञान दिया, और तीनों को अलग प्रकार से तीनों को यह कार्य सौंपा। अर्थात जैसे हक बसरी स्वरूप है, तो उन्हें क्या दिया? शरीयत जाहिर करने का। जो हकीकत था वो कहना नहीं कहना, मतलब इशारों में कह देना, और जो मार्फत किसी से ना कहना, इसलिए आपने शरीयत जाहिर की। तो धनी देवचंद जी जागृत बुद्धि के अवतार कहे गए। तो आप तारतम ले करके नूर अकल के द्वारा आपने भागवत, वेद, उपनिषद सभी के अर्थों को स्पष्ट प्रकट किया, जाहिर किया, और परम धाम ब्रजराज का सारा वृत्तांत वर्णन किया, और फिर परम धाम की हकीकत का सारा बयान किया, और मार्फत का कुछ अंश में आपने वर्णन किया। अब सुंदर शाह जी, आप हादी लालदास जी फरमाते हैं कि एक हुक्म जोश, एक के अंदर क्या है? हुक्म और जोश है। किसके अंदर? मोहम्मद साहब के अंदर। इसलिए हुक्म के स्वरूप कहे गए और आवेश जोश के स्वरूप कहे गए। और एक आत्म मतलब धनी देवचंद के अंदर क्या है? श्यामा जी स्वरूप है, वह पहुँचे एक बखत मुकाम, और यह तीनों मतलब हकी स्वरूप, ये तीनों एक समय में परम धाम पहुँचते हैं। तो एक समय कैसे हो सकता है? अगर हम दुनिया की अकल लगाए, तो दुनिया की अकल क्या है कि बसरी स्वरूप आज से लगभग, जब श्री जी ने दावत जाहिर की तो 1100 साल पहले, जब धनी देवचंद जी आए तो 1000 साल पहले। तो एक समय कैसे हो सकता है? वास्तव में
हम सब जानते हैं कि परम धाम में अभी तक एक रंचक मात्र का भी समय नहीं हुआ है। इसलिए सोई आवाज बीच कान जो हमने आखिर में कालो भला कहा, जो सुंदर साथ जी, वह शब्द आखिर का वो गूंजी रहा है। जब हम परम धाम में जागृत होंगे तो वो ले जो शब्द है कालू भला कहा रोमन, वह ल जो शब्द है सुंदर साथ जो भले कहा जो रोहन, तो वह जो ल शब्द है वह हम जब जागृत होंगे तो हमें अपने कानों में गुंजायमान होगा, हमें वो सुनाई देगा। इसलिए परमधाम एक रंचक मात्र का भी समय नहीं हुआ है। हम ब्रज रास मोहम्मद साहब की लीला, धनीदेव चंद की लीला और हकी श्री जी की लीला इंद्रावती की, फिर छठे दिन की लीला पूरी होने के बाद जब परमधाम जागृत होंगे तो उस समय वहाँ एक रंचक मात्र का भी समय हुआ नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया कि एक ही समय में हम परम मतलब तीनों जो हादी हमारे एक ही समय में परमधाम मूल मिलावे में पहुँचे थे। धनी हजूर पहुँचे तीनों भई मचकुर तीन से, धनी के पास आप तीनों हादी पहुँचे और वार्तालाप हुए। तो मोहम्मद साहब 90,000 हरफ लेकर के आप संसार में जाहिर हुए। तो बसरी मल की हकी ए हुक्म 3 सूरत, तो बसरी मल की हकी ये क्या है, हक की 3 सूरत है, यही हादी की 3 सूरत है, यही हक की 3 सूरत कहे गए। इन तीनों को ही माशुक भी कह के पुकारा गया है। इस तरह से सुंदर शाह जी यह हुक्म की 3 सूरत है, 3 दही हयाती दुनिया को। इन तीनों के द्वारा ही क्या है, इस दुनिया को अखंड का रस मिलेगा, ये पूरी दुनिया अखंड को प्राप्त हो पाएगी। करी सैयद वास्ते सरद, और आप तीनों हादियों ने ब्रह्म शिष्टों के लिए सारे काम किए हैं। आई 1000 मतलब पहले वर्णन हुआ सुंदर साथ जी धनीदेव चंद से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आप बसरी स्वरूप आए, और फिर जब 9 माह हुए हिजरी सन के, तब धनीदेव चंद्र जी आए, और फिर आप मोहम्मद साहब और धनीदेव चंद्र जी, और आप दोनों का जो मता है वो किसमें, आप इंद्रावती के अंदर जाकर के मिल गया, मेहदी सूरत में मिला। वही मेहदी जब इनके अंदर जाके मिले तब सुंदर शाह जी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम कहलाए गए। हुक्म श्री देवचंद्र जी श्यामा जी, हुक्म मोहम्मद साहब धनीदेव चंद्र जी जो श्यामा जी स्वरूप है, और ये आकर के किस में मिले, इंद्रावती जी में मिले। तो सुंदर शाह जी ये तीनों के फैल हाल, यह जो तीनों स्वरूप है इनके जो फैल मतलब क्या होता है, एक होता है कौल, फैल, हाल। तो कौल किसको कहते हैं, कौल कहते हैं करनी कहनी को, जो हम कहते हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ध्यान करेंगे, हम चितवनी करेंगे, तो ये क्या हो गया, कौल हो गया। फैल मतलब होता है करनी या कथनी हो गया, मतलब जैसा बोल रहे हैं वैसा करना, वो हो गया फैल। और हाल मतलब हो गया रहनी, मतलब आचरण में आ जाना। तो सारा मुद्दा इनों पर न कोई इन मिसाल, अर्थात इनकी जो कौल फैल हाल ये तीनों हादियों के हमारे एक थे, और इन्होंने ही ब्रह्म सृष्टि के सारे कार्य किए, और यही तीनों हैं जो ब्रह्म सृष्टि को क्या करेंगे, उठा करके सारा आनंद सुख प्रदान कर रहे हैं। रोशनी 3 सूरत की, तीनों के जुदे जहुर, अर्थात तीनों जो स्वरूप है हादी के, उन तीनों का जो ज्ञान है, दिव्य प्रकाश है ज्ञान का, वह तीनों के अलग अलग है। बैठक बक्का बारीकियाँ किए जाहिर तीनों, नूर परम धाम की जो बारीकी की बात है, वो सब बातें आप तीनों ने अलग अलग रूप से आकर के इस जहान में प्रकट किए। इसलिए क्या कहा कि हुक्म जोश बसरी पर आए निज धाम से दो, अर्थात जो मोहम्मद साहब थे उनमें हुक्म और जोश की शक्ति अवतरित हुई, 2 शक्तियों की प्रधानता थी। और रूम फूकी मलकी ने रूह अपना दिया खिताब, और जो धनीदेव चंद जी थे उनके अंदर रूह फूकी, वो रूह कौन है, आप श्यामा जी श्री सुंदरबाई अवतार कही गई है, आप धनीदेव चंद्र जी के अंदर थे। सो कुंजी फुरमान की, इसलिए
कुरान मोहम्मद साहब लेकर आए तो धनी देवचंद जी क्या लेकर आए, तारतम रूपी निधि लाए। उस तारतम के द्वारा ही कुरान और धर्म ग्रंथों के, वेद उपनिषदों के अर्थ बातुनी जाहिर हो जाएंगे। सबो दिखाया हयाती आप, और धनी देवचंद जी ने आकर के सबको ब्रजरास के दर्शन कराते हैं। कहीं न कहीं सुंदर शाह जी आड़ी का लीला वहाँ पर बहुत जोर हुई, जिससे सभी को बहुत आनंद सुख प्राप्त हुआ। हक हिकमत हकीमी ने, इसलिए इंद्रावती जो हक की स्वरूप है उसके अंदर क्या है, इंद्रावती के अंदर हक की हिकमत है, जिसे क्या कहते हैं, हिकमत मतलब होता है सुंदर शाह जी कला, कौशल्य। वो कला, वो कौशल्य, मतलब जिसे हिकमत कहा गया है, वह तत्व ज्ञान कहा गया है जिसे, तो वह तत्व ज्ञान क्या है, इंद्रावती के अंदर था। वो ऐसा तत्व ज्ञान सुंदर शाह जी की, जिसके द्वारा इंद्रावती ने मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह समझा करके आपने क्या किया, सभी को ईमान दिया, सभी को उनके ही ज्ञान के द्वारा आपने विद्या दी। और आपके अंदर ही क्या है सुंदर शाह जी, निज बुद्धि के आप अवतार हैं। और जब निज बुद्धि आई है सुंदर शाह जी, तो नूर अकल किसके अंदर थी, साक्षात जागृत बुद्धि के अवतार धनी देवचंद्र जी कहे गए। इसलिए जो धनी देवचंद्र जी जागृत बुद्धि के अवतार है, वह बुद्धि किसके अंदर है, जब धनी देवचंद्र जी आके इंद्रावती के अंदर विराजमान हुए इमाम मेहंदी के अंदर, तो नूर अकल आ गई, लेकिन साथ साथ में इंद्रावती निज बुद्धि का अवतार है। इसलिए जो जागृत बुद्धि है और ये निज बुद्धि दोनों आकर के एकीकरण हुआ। तो कहीं निज बुद्धि बोलेंगे, कहीं अकल नूर कहेंगे या जागृत बुद्धि कहेंगे, तो इसे एक ही समझना सुंदर साथ जी। तीन मता लिया सबन का, इन हकी स्वरूप ने क्या किया, सारा मता मोहम्मद साहब का और धनी देवचंद का सारा ज्ञान, सारी विद्या, सारा कौशल्य, सारा ऐश्वर्य आपके अंदर आ गया, जाहिर किया बका जहूर। और सब लेकर के आपने क्या किया, इस जहान में परम धाम को और इस जहान में उस अद्वैत को प्रकट किया, जाहिर कर दिया। दुनी पैदा जुल्म से हिरस हवा शैतान, सो पहुँचे पेड़ लो चढ़े न चौथे आसमान। इस संसार में इस नींद से प्रकट होने वाले जितने बड़े बड़े ऋषि हुए, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी हुए, लेकिन इस मोह तत्व को, इस मोह निद्रा को छोड़ करके कोई पार नहीं हो पाया, कोई भी परम धाम नहीं पहुंच पाया। और सुंदर शाह जी तीन प्रकार की जो पैदाइश है, सृष्टि है, वह कबीर की वाणी में या फिर वेदांत दर्शन के अंदर या फिर भागवत के अंदर अलग अलग स्वरूप से लिखी है। कहूँ तीनों का ब्यौरा लाहौ जबरूत मुल्कुल, और ये तीनों लाहौ जबरूत मुल्कुल से प्रकट हुई है, जिसका हम सब लोग श्रवण करते हैं कि हाँ, जो खासल खास प्यारी इशक से परिपूर्ण जो रूह है, जिनके अंदर ईमान इशक है, तो वो लाहौ से आई है। जबरूती जो है उनके अंदर सुंदर सजी ईमान है, लेकिन इशक से वो परिपूर्ण नहीं है, इसलिए हकीकत का स्वरूप उनको कहा गया है। और जो मलकुती है वो क्या है, वह इनके पास संसार का ही इल्म है। अगर हादी की बरकत से उन्हें कुछ प्राप्त हो जाए तो भला होता है, उनके ही कृपा से, हादी की कृपा से ये सब ईमान लेकर आकर के आठों भिस्त में अपने कौल फैल के माफक वो भिस्त में दाखिल होंगे। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, हुक्म का जब अर्थात जब मोहम्मद साहब आए, तब उस समय कोई भी प्यारी रूह परम धाम से इस वजूद नासुत में तन धारण करके नहीं आए। तो कहाँ थी, तो कहा जाता है कि जो मोहम्मद साहब थे हमारे, उनके हृदय के ही अंदर क्या थे, हम सब सखियों की सुरता थे। कहा गया कि सुंदर शाह जी कि जो अर्श की रूहें हैं और जो सुरता है श्यामा जी की, कहा जाता है कि वह सब मोहम्मद साहब के हृदय धाम में ही अंकित थे, वहीं पर स्थिर थी, और वहाँ से प्रकट होकर के, मतलब अभी तक कोई तन धारण नहीं किया था। इसलिए कहा कि सब रूहें मुझ माहे, सब रूहें क्या है, मेरे
भीतर विराजमान है। ये सनन ग्रंथ में सुंदर सा जी वर्णन आया हुआ है। इसलिए हकीकत और मार्फत की बात जो आपने महराज में श्रवण की थी उस मूल मिलावे में, तो इसलिए शरीयत तो जाहिर की और हकीकत मार्फत किसी के सामने प्रकट नहीं किया। तो कर्म कांड के 30,000 जाहिर किए, हकीकत के कुछ इशारों में आपने जाहिर किए। तो आपको जब महराज होता है तो इस 14 लोक से आगे ज्योति स्वरूप, जिसको हम क्या कहते हैं, सूर्य सितारा कहते हैं। फिर उसके ऊपर सुंदर सा जी क्या है, मोह तत्व है, जिसे अंधेरी पाल कह के पुकारा गया है। और लामकान कहा गया है, मतलब जिसको हम निराकार कहते हैं। इसको उल्लंघ के जबरूत पहुंचे सदरुतुल मुंता, और फिर इसको पार करके उल्लंघ करके लाहौद पहुंचते मोहम्मद साहब। तो कहा गया कि हो जो जोए बाग जानवर देखी हक मोहलात पाई माफक शाहिदी जो जाहिर करी बात। ये सब आपने देखा और वहाँ से आ करके यहाँ पर जॉय, हौज, बाग और दरखत और याकूत के और जरी के वहाँ पर सुंदर पाल आई हुई है, ऐसा मोहम्मद साहब ने वहाँ इशारों में जाहिर किया था। पूरी बात उन्होंने वहाँ पर नहीं की, वो इशारा इसलिए जाहिर किया ताकि जो मेरी अर्थात प्यारी जो रूह आएगी अरसे अजीम से, वो कुरान पाक में साक्षी को देखेगी। इसलिए क्या होता है सुंदर सा जी, रूह को कोई साक्षी की जरूरत नहीं है, लेकिन साक्षी किसको जरूरत है, इस मन को। ये मन ही क्या करता है, हमारे अंदर शंका पैदा करता है। इसलिए मन को ढांढस बनाने के लिए, है ना, इसे सुकून देने के लिए, इसे एकाग्र करने के लिए, इसको इसके अंदर हर एक प्रकार से साक्षी पुराने के लिए, इसको गवाही मिल जाए ताकि ये करार पाए, चैन पाए, इसके लिए इस संसार में क्या आया, हम सब ब्रह्मशिष्टों के लिए साक्षी आप राज्य ने मोहम्मद साहब के रूप में हदीस कुरान में प्रकट किया। कहे दो तकरा लैल के उतरे रूहे फरिश्ते, सो आवेंगे फिर आवेंगे आखिरत करी बातें साबित। इसलिए सुंदर साहब जी इत आवन को आगम बाती करी बनाया, मतलब मोहम्मद साहब ने हर एक प्रकार से भविष्यवाणी कर दी कि हम आएंगे, साथ साथ में वो रूहे फरिश्ते इस दुनिया में नाजल होंगे। तो सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक, जो वही प्यारी जो सैया है, जो रूह है, जिनकी महिमा आप रसूल अल्लाह ने हदीसों कुरान पाक में गाए। तो उनको कहीं वली कहा, तो कहीं औलिया कहा, कहीं पर उन्हें दोस्त कहा, तो कहीं पर उनको लिल्ला कह के पुकारा गया, तो कहीं पर सुंदर सा जी उनको इमाम कह के पुकारा गया, तो कहीं पर उनको प्यारी अर्श की रूह कह के पुकारा गया है। खासल खास कहा, कहीं पर हकुल आकिन कहा, तो कहीं अंगूर का। इस तरह से अलग अलग प्रकार में अलग अलग सिफत में मोहम्मद साहब ने कुरान पाक में हदीसों में आप हम सब ब्रह्म आत्माओं की महिमा गाई है कि सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक। जो सेवा है, सिफत है ब्रह्मात्माओं की, वह बड़े प्यार से जो निष्काम भाव से करती है, उन सब रूहों की जो सेवा है, भाव है, प्रेम, परम धाम पहुंच जाते हैं। इन समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग, अर्थात इनकी समान इन जो सेवा की है, जो इन्होंने बंदगी की है, जो इन्होंने प्यार किया है, उनकी सवा उनके बराबर किसी की बुजुर्गी और महिमा न थी, न है, न कभी भविष्य में हो सकती है। क्योंकि इस संसार में जो कोई भी है, वो जीव सृष्टि जो सपने से आते हैं, सपने में मिल जाते हैं, मिट जाता है। और ये पहली बार है, इस भाग्य है, इस अक्षर ब्रह्म का भाग्य है, यहाँ के त्रिगुणों का भाग्य है, यहाँ के जीव सृष्टि का, कि इस संसार में पहली बार प्यारी मीठी इश्क से भरी हुई हम सब, अर्थात जो प्यारी रूह है,
वो इस संसार में नाजिल हुए और इन्होंने जो प्यार और जो सेवा और जो कुर्बानी करके दी है, ना ऐसा कोई की थी, न कोई कर रहा है, न कोई कर सकता है इस भविष्य में। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ब्रह्म आत्माओं की महिमा की बुजुर्गी आप मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि इन समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग, इनके समान किसी की बुजुर्गी महिमा है ही नहीं, न कभी हो सकती है। इस तरह से सुंदर साथ जी यह महिमा बुजुर्गी आप हादी लाल दत्त जी बयान करते हैं, जो मोहम्मद साहब ने हदीस कुरान पाक में बयान किया था। इस समय सुंदर साथ जी चौपाइया ज़्यादा है, लेकिन धनी की कृपा से हम और जो इसकी महिमा है, जो सिफत है, धनी की कृपा से हम कल श्रवण करेंगे और कल बड़े प्यार से हम मिल करके जो महिमा है प्यारी सब रूहों की, हम सब सखियों की मिलके हम उसका आनंद उत्साह से हंसते हुए खुशी से हम गायन भी करेंगे। नहीं कोई बुजरा का सेवा सिफत मोमिन की, पहुँचत है सब का, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरा का, नहीं कोई बुजरा का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।